में खीर बनाया है। आशा है तुम्हें उसका स्वाद पसंद आएगा। खीर सुनकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया और वह खीर परोसने की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ देर में सारस ने सुराही में खीर भरकर परोस दी। सुराही में खीर देखकर लोमड़ी का मुंह उतर गया। उसके लिए सुराही से खीर खा पाना असंभव था। वह चुपचाप सारस का मुंह देखने लगी, जो अपनी लंबी चोंच से झटपट सुराही में रखा खीर पी गया। एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। उसे दूसरे जानवरों को मूर्ख बनाने में बड़ा आनंद प्राप्त होता था। वह आए दिन कोई न कोई युक्ति सोचती और किसी न किसी जानवर को उसमें फंसाकर मजे लिया करती थी। जंगल के सारे जानवर उसका स्वभाव समझ चुके थे, इसलिए उससे कन्नी काटने लगे थे। एक दिन एक सारस क्रेन जंगल में आया और नदी किनारे रहने लगा। लोमड़ी फॉक्स की नजर जब सारस पर पड़ी तो वह सोचने लगी। वह सारस के पास गई और बोली, जंगल के दूसरे जानवर तो मुझसे कन्नी काटने लगे हैं। ये सारस जंगल में नया प्रतीत होता है। क्यों ना इसे मूर्ख बनाकर मजे लिया जाए। मित्र, इस जंगल में लगता है तुम नए आए हो। तुम्हारा इस जंगल में बहुत बहुत स्वागत है। सारस ने उत्तर दिया, सही पहचाना मित्र, मुझे यहाँ आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। मैं यहाँ किसी से परिचित भी नहीं हूँ। तुमने मेरा स्वागत किया, इसीलिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद। उसने लोमड़ी की मित्रता स्वीकार कर ली। लोमड़ी ने उससे मीठी मीठी बातें की और वापस जाते जाते उसने बोला, मित्र, आज शाम को मैं अपने घर पर तुम्हें भोज के लिए आमंत्रित करती हूँ। तुम जरूर आना मेरे घर पर। दूसरे दिन उपहार लेकर सारस लोमड़ी के घर पहुँचा। आओ मित्र, आपका स्वागत करती हूँ। जल्दी आओ, घर के अंदर आओ मित्र। आज मैंने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खीर तैयार की है। अंदर बुलाकर उसने 2 तश्तरियां लगाए और उसमें खीर परोस दी। लंबी चोंच वाले सारस ने तश्तरी से खीर खाने का प्रयास किया, लेकिन खा नहीं पाया। उधर लोमड़ी झटपट तश्तरी में से खीर चाट गई। अपनी तश्तरी में से खीर खत्म करने के बाद वह सारस से बोली, खीर तो बहुत स्वादिष्ट है मित्र, लेकिन तुम खा क्यों नहीं रहे हो? सारस संकोचवश बस इतना ही कह पाया। आज मेरे पेट में दर्द है मित्र, इसीलिए मैं ये स्वादिष्ट खीर नहीं खा पाया। लेकिन भोज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सारस अपमान का घूंट पीकर वहाँ से चला आया। उधर लोमड़ी सारस को मूर्ख बनाकर बहुत खुश हुई। कुछ दिनों बाद, लोमड़ी बहन, आज मैं अपने घर पर आपको भोज के लिए शाम को आमंत्रित करना चाहता हूँ। क्या आप आएंगी? हाँ सारस भाई, मैं जरूर आऊंगी शाम को आपके घर पर। फिर शाम को लोमड़ी बिना कोई उपहार लिए ही सारस के घर पहुँच गई। मित्र, मैंने भी भोज में खीर बनाया है। आशा है तुम्हें उसका स्वाद पसंद आएगा। खीर सुनकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया और वह खीर परोसने की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ देर में सारस ने सुराही में खीर भरकर परोस दी। सुराही में खीर देखकर लोमड़ी का मुंह उतर गया। उसके लिए सुराही से खीर खा पाना असंभव था। वह चुपचाप सारस का मुंह देखने लगी, जो अपनी लंबी चोंच से झटपट सुराही में रखा खीर पी गया। खीर खत्म कर सारस बोला, क्या बात है मित्र, तुम खा क्यों नहीं रही हो? क्या तुम्हें खीर पसंद नहीं है? लोमड़ी समझ गई कि सारस ने उससे अपने अपमान का बदला लिया है। वो खिसियाते हुए बोली, नहीं मित्र, वे क्या है कि आज मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और वहाँ से भाग खड़ी हुई। शिक्षा इस कहानी से सीख मिलती है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसे को तैसा।